चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। गोविंदा गोविंदा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। हम्म। यस, भगवद गीता आज। एंड वैसा गीता जी का कल जन्मदिन है। भगवद गीता का कल प्राकट्य दिवस है, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी। हम्म। एंड कल का दिन वैसे मंदिर में पूरा भगवद गीता का पाठ होता है। सुबह 7 बजे को कृष्ण अर्जुन रथ का आरती होगा और आरती के उपरांत सभी भक्त मंदिर में बैठकर वन गो में पूरा भगवद गीता की पाठ करेंगे, 700 श्लोकास की पाठ। हम्म। इनका ये भक्त पूरा 18 अध्याय 700 श्लोकाएं पूरा करते हैं। मतलब 2.5-3 घंटा लगता है, बट अच्छा है। हम्म। वैसा आप में से जो उत्सुक है, इच्छुक है, आप लोग आ सकते हो मंदिर एंड फिर पूरा भगवद गीता की पाठ साल में एक बार तो किया ही जा सकता है। फिर मोक्षदा एकादशी है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान सुनाया था। लगभग 5251 साल पहले की बात है ये, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता सुनाया। और हार्डली 40-45 मिनट्स भगवान को लगा पूरा गीता सुनाने में। वही आश्चर्य की बात है कि हम लोग जब पाठ करते 2.5 घंटा लगता है, बट भगवान ने जब कहा तो 40-45 मिनट में हो गया। हम्म। तो मतलब ये भी तो है कि द्वापर युग का समय है ये। हम्म। द्वापर युग का समय, अभी कलयुग की टाइम स्केल दोनों में अंतर तो है। हम्म। एंड जैसा कल का दिन मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में सभी को फुल प्रयास करनी चाहिए भगवद गीता वितरण करने के लिए। वो उस कल का दिन ज्यादा से ज्यादा लोग भगवद गीता लेंगे। किसी को भी अगर कहें कि आज गीता जयंती है, तो फिर ज्यादातर लोग लेने के लिए इच्छुक होते हैं, या कम से कम स्पॉन्सर करेंगे, कुछ तो करेंगे, गीता की सेवा करेंगे। जन्मदिन है ना। हम्म।
तो कल का दिन सभी लोग कुछ विशेष प्रयास करना चाहिए गीता वितरण करने का। मैं भी पहली पहला पहली पहली बार मैंने गीता वितरण मोक्षदा एकादशी का दिन ही मैंने किया था। हम्म, जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा था उस समय मुझे भी बोला गया था, देखिए आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में आपको तो भगवतीता बांट नहीं है। पता नहीं आप किनको बांटेंगे क्या करोगे, बट ये भगवतीता बांट नहीं करके हाथ में रख कर चले गया। देन फिर मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने कुछ किया था। फिर वैसा ओके देन आज का सेशन कौन सा श्लोका पे है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। आज 3.34 से आज आज का क्लास है प्रभु जी। मैं मैं श्लोक पढ़ूं प्रभु जी? 2.34 से, हाँ। जी जी। ओके, मैं श्लोका पढ़ लेता हूँ, आप मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं प्रभु जी। अच्छा ठीक कुछ है ठीक है। त्रुटि होगी तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितो तयोर्न वस्मागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य: जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की
प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य है। हम्म। ओके। यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियस्येन्द्रियस्यान्, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे। इंद्रियस्य अर्थे मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स है। इंद्रियों के लिए अर्थवान विषय क्या होता है? इंद्रियों के लिए अर्थवान विषय, इंद्रियों के मतलब की विषय क्या है? विषय वस्तु, जिसको सेंस ऑब्जेक्ट हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से इंद्रियस्य मतलब इंद्रिय है, इंद्रियस्यार्था, आर्ते मतलब ये सेंस ऑब्जेक्ट से इंद्रिय विषय है। तो इस प्रकार से राग द्वेषो, इंद्रियों का इंद्रिय वस्तुओं की प्रति इधर राग होगा, आसक्ति होगा, या द्वेष मतलब विरक्ति होगा। इधर उसके प्रति आसक्ति या विरक्ति होगा इंद्रिय विषयों के प्रति। हम्म। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से इंद्रिय वस्तुओं के प्रति राग या द्वेष होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा बाधा बनता है, आध्यात्मिक प्रगति पे एक बहुत बड़ा बाधा बनता है। इसलिए इस इंद्रिय वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष से हमें ऊपर उठना होगा। और उस प्रकार से ऊपर उठने के लिए ही हमें शास्त्रों मतलब हमें शास्त्रों में नियम दिया जाता है, कौन सा इंद्रिय को किस प्रकार से प्रयोग करे, वो किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रयोग को रिकमेंड करते हुए हमें कुछ नियम दिया जाता है। ठीक है, आप अपना जिह्वा का प्रयोग करना है, आप ये खा सकते हो, ये मत खाओ। आप ये इस मात्रा में खा सकते हो, और इसको इतना मात्रा में आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से नियम दिया जाता है। जैसा कि हमें लहसुन प्याज मांसाहार इत्यादि इत्यादि मना किया जाते हैं, आप इस प्रकार की चीजें लो, ये मत लो, नशा मत लो, बट आप भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद स्वीकार करो, एंड नियम से आप प्रसाद ग्रहण करना। तो इस प्रकार की जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो होते हैं, वो हमें इन इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्त होने पे और इंद्रिय विषयों के प्रति द्वेष से हमें बचा कर रखेगी। इसलिए अगर द्वेष और आसक्ति इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जो होती है स्वाभाविक रूप से, वो उससे अगर बचना है, देन फिर हमें शास्त्र में बताई गई नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, राग द्वेषो व्यवस्थित तयो न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। बिकॉज ये इस प्रकार से आसक्त होना, ये भक्ति में हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाधा बन सकते हैं। इस प्रकार से आसक्ति या देखिए भक्ति में बाधा कैसे बनेगा? भक्ति में इसलिए बाधा बनता है बिकॉज व्यक्ति अ, उन चीजों के प्रति आसक्ति के कारण वो अ, कुछ एक प्रकार से काम करने में वो मजबूर हो जाता है। जैसा कि मान लो हम्म, उनको मान लीजिए किसी को क्या कहे, हम्म, ये अच्छा लगता है, वो क्या है,
काजा अच्छा लगता है, जिलेबी अच्छा लगता है मानो। हम्म, और कल का दिन एकादशी है। हम्म, और एकादशी के दिन जिलेब का मना है। बट क्या करे, गरम गरम जिलेबी, वो भी ठंडी का मौसम में, रबड़ी के साथ। वो भी मंदिर में ही खुल गया मान लो, तो क्या करेगा। तो फिर खाने का मन होगा। देन फिर वो व्यक्ति, उसके प्रति अटैचमेंट के कारण वो जाकर खा लेगा। देन भक्ति का नींव टूट जाएगी ना। हम्म, भक्ति का नींव टूट जाएगी। तो इसलिए ही यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके अंदर इस प्रकार की आसक्ति है, देन फिर वो आपके लिए एक बाधा बन सकता है, भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए ही फिर इस प्रकार से कहा जा रहा है। एंड फिर उसके लिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आप भक्ति में बाधा बनता है, देन फिर इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा, शास्त्र में बताई गई नीति नियमों नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्र में बताई गई नीति नियमों का पालन करना चाहिए। उस प्रकार से नीति नियमों का पालन करने से देन फिर आप इस प्रकार की चीजों में नहीं पड़ेंगे, या इससे आप राग द्वेष के तौर पे आप कार्य नहीं करोगे, बल्कि नियमों के अनुसार आप कार्य करेंगे। बट यहाँ पर एक और वार्निंग ये दिया जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप नियमों के अनुसार आप अपना इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं करके, ये मत सोचना कि बिल्कुल डेंजर से आप बाहर हो गया। नियमों का पालन करने के बावजूद भी डेंजर खत्म नहीं होती है। नियमों का पालन करने के बावजूद भी डेंजर खत्म नहीं हो रहे हैं। इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसे समझना है। वाई बिकॉज नियमों का पालन करने के बावजूद भी व्यक्ति के अंदर इंद्रियों को तुष्ट करने की अभिलाषा तो खत्म नहीं हुई। अभिलाषा तो खत्म नहीं हुई। इसलिए फिर वो उन नियमों को उस हद तक एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा जिस हद तक उनको इंद्रिय तृप्ति जो है वो नियमों के अंतर्गत रहते हुए किया जा सकता है। हम्म, इसलिए कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी, एकादशी के दिन 3 बार चल सकता है प्रसाद। एकादशी के दिन 3 बार चलेगा क्या प्रसाद? बिकॉज वो ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम क्या हो पाएगी। मैक्सिमम हो पाएगी, वो मैक्सिमम तक बिल्कुल मतलब उसको कर ले। हम्म, करके ना। तो इस प्रकार से बिकॉज इंद्रिय तृप्ति की प्रति वासना गई नहीं, जिसकी वजह से वो नियमों को भी मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जिस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े रोड्स होते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे जैसा बहुत ही बड़े बड़े रोड होने के बावजूद भी क्या उस रोड पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? हम्म, उतना बड़ा रोड होने के बावजूद भी एक्सीडेंट होने का तो चांस तो है ना। हम्म, बल्कि उल्टा थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा हम्म, असतर्क हो जाते हैं वैसा रोड्स पे गाड़ी चलाते वक्त जो है। कई कई लोग तो सो भी जाते हैं। एंड फिर इस प्रकार से गाड़ी चलाने की बजाय देन वजह से देन फिर एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म, सही में आप कभी ऐसा व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठो जो कि गाड़ी चलाते चलाते सोता हो। हम्म, कई बार हम गए थे ऐसा। बट पता नहीं आज तक हम जिंदा रहे, बट कई बार ऐसा अनुभव हुई। हमारे एक ड्यूटी था वो, पता नहीं उनको बाकी समय नींद नहीं आता था, गाड़ी चलाते वक्त ही नींद आता था। वो गाड़ी चलाते चलाते कई बार तो एक एक मिनट तक वो आंखें बंद कर लेते थे। हम्म, तो बहुत डेंजरस है। सही में खास करके मतलब
इस्कॉन में सबसे ज्यादा खतरा है इसका। इस्कॉन में सबसे ज्यादा खतरा है बिकॉज इस्कॉन का ही भक्त तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, पूरा नींद नहीं होता है। बाकी लोग तो 10-10 बजे तक उठते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट जो भक्त है वो तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, देन फिर उनको बाकी समय थोड़ा थोड़ा नींद आने लगता है, देन फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड इस्कॉन के अंतर्गत मैक्सिमम एक्सीडेंट जो भी हुई है इसी की वजह से हुआ है। हम्म, इसलिए ही वैसा मैं मजाक के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, बट सीरियस बात है कि बहुत ध्यान रखना होगा इस बात को। हम्म, इस बात को बहुत ध्यान रखना होता है बिकॉज अगर नींद आ गई तो देन फिर कई लोगों के जीवन खतरा में पड़ सकता है। इसलिए जब भी हम गाड़ी चलाते हैं भक्तों को लेकर, क्योंकि भक्तों का जीवन तो और ज्यादा विशेष है, बाकी अन्यों का जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज बहुत बहुत विरला ही होते हैं भक्त, एंड फिर वैसा भक्त भी जब कुछ होता है तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक उस प्रकार के बड़े बड़े रोड्स पे भी एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहता है, उसी प्रकार से ही सारा नियमों का पालन करने के बावजूद भी समस्या होने की संभावना रहती है, क्योंकि विषय वासना हमारे अंदर से खत्म नहीं हुई है। इसलिए ही पूर्ण रूप से हमें नियमों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि नियम पालन कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सेफ हूं, नहीं। बल्कि हमें नियमों का पालन करने के साथ साथ हमेशा हमें प्रयास करनी चाहिए अपनी विषय वासनाओं को शुद्ध करने का। हम्म, विषय वासनाओं को मतलब इंद्रिय भोग की वासनाओं को शुद्ध करने का भी प्रयास करनी चाहिए। केवल नियम पालन करना अपने आप में पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। उसको वो अपने विषय वासनाओं को शुद्ध करना होगा, और विषय वासनाओं को शुद्ध करने के लिए ही हम ये जो भक्ति हम जो कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन पठन स्मरण सेवा इत्यादि जो कर रहे हैं, यही कार्य करनी होगी। ये कार्य करने पे हमारा विषय वासनाएं भी शुद्ध होंगे, एंड धीमे हम साथ ही साथ हम नियमों का भी पालन करते हैं ताकि सेफ रह सके। इसलिए दोनों साथ साथ चलना होगा, विषय वासनाओं को शुद्ध करना और नियमों का पालन करना। केवल नियमों का पालन करने के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यही यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। एंड कई बार जब शास्त्रों में जब कहा जाता है कुछ नियमों को पालन करने के लिए, ऐसा नहीं सोचना प्रोजुत यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। हम्म, नहीं, थोड़ा ज्यादा लगने के बावजूद भी करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए, बिकॉज हमारा इंद्रियों की विषय वासनाएं बहुत मजबूत है। हम्म, ऐसा विषय वासनाओं का अगर रोकना है तो देन फिर निश्चित रूप से इन नियमों का ढंग से पालन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। हम्म, कहीं पर भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। एंड यही हमारा श्रद्धा का प्रतीक है। हमारा जो जो भी हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्रों पे श्रद्धा है, अ, वो क्या करेगा, वो नियमों को बहुत श्रद्धा के साथ दृढ़ता के साथ पालन करेगा। हम्म, दृढ़ता के साथ पालन करेगा। इसलिए श्रद्धा का ही प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है बेसिकली, नियमों का पालन करना। इसलिए एंड फिर दूसरी ओर जब नियमों का पालन भी कर रहे हैं, बहुत ढूंढिए मत प्रो इस एलोवेंसेस के लिए ज्यादा मत ढूंढिए। एलोवेंसेस के लिए ज्यादा नहीं ढूंढना है, फंस जाएंगे। हम्म, जैसा कई बार एकादशी के दिन या वैसे भी कई दिनों में ऐसा प्रश्न उठता है, प्रभु जी ये खा सकते हैं या नहीं,
ये पर्टिकुलर चीज, कोई भी पर्टिकुलर चीज ये खा सकते हैं या नहीं। जब आप डायलेमा में हो, ये खा सकते हैं या नहीं, तब क्या करना बेहतर है? हम्म, क्या करना बेहतर है? नहीं खाना बेहतर है। हम्म, नहीं खाना बेहतर है ना। नहीं खाएंगे तो आपका नियम बना रहेगा, खाएंगे तो आपका नियम टूट भी सकता है। हम्म, टूट भी सकता है, अगर गलत आपकी चॉइस रहा तो नियम टूट भी सकता है। जब आपको डाउट है, खाना नहीं खाना बेहतर है, नहीं खाना। हम्म, नहीं खाना बेहतर है। तो उस प्रकार से कभी एलेवेंसेस के लिए ढूंढना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट, श्रेयान स्वधर्मो विगुना परधर्मात् स्वानुतिष्ठात् अच्छा, आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? आप पढ़िए फिर। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कार्यों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुनी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुनी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्णा। देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य लिखा है ना। तो वैसा तात्पर्य की वजह से ही हमें समझ में आता है भगवत गीता, नहीं तो फिर क्या भगवत गीता समझ आएगी।
ऑल डिफरेंट एंगल्स प्रभुपाद जी ने कवर किया, जो जो व्यक्ति का मिसकंसेप्शन जो वो सोच सकता है। हम्म, कई बार हम हमारे दिमाग वहां तक पहुंचता भी नहीं है। जो डाउट्स वगैरह प्रभुपाद जी यहाँ पर रेज करते हैं, वो उस प्रकार के डाउट्स तक तो पहुंचता भी नहीं है। बट उसको भी प्रभुपाद जी ही पुट अप करके देन फिर उसका समाधान करते हैं। जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुतिष्ठात्। श्रेयान ये बेहतर है। क्या बेहतर है? स्वधर्मो विगुणः। अपना स्वधर्म को, विगुणः मतलब त्रुटि पूर्वक, त्रुटि पूर्वक भी क्यों ना हो, अपना स्वधर्म करना ही बेहतर है। स्वधर्म मतलब अपना नियत कर्म, अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ही करना बेहतर है। वो फॉल्टिली, गलतियों के साथ त्रुटिपूर्ण भी क्यों ना, rather than परधर्मात् स्वानुतिष्ठात्। परधर्मात् मतलब कुछ और धर्म के पालन करना, किसी मतलब किसी और धर्म के पालन करना, या कुछ और स्वधर्म के पालन करना जो कि आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, उस प्रकार की चीजों की पालन करना परफेक्टली भी कर भी लेंगे, तब भी उससे बेहतर है फॉल्टली अपना काम करना। किसी और की काम की काम कर किसी और की काम की नकल करने की से बेहतर है अपना काम त्रुटिपूर्वक भी क्यों ना हो वही करना बेहतर है। एंड इसके लिए इसका क्या कारण है कि देखिए, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, हर किसी को अपना जो नियत कर्म है, स्वधर्म है, उनकी साइको फिजिकल नेचर के अनुसार रिकमेंड किया जाता है। सभी का अपना एक एक साइको फिजिकल नेचर है। साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है, तुम्हारा स्वधर्म ये है, तुम्हारा स्वधर्म ये है, तुम्हारा स्वधर्म ये है करके। तो वैसा जब साइको फिजिकल नेचर के अनुसार जब रिकमेंड किया जा रहा है, जिनकी साइको फिजिकल नेचर क्षत्रिय स्पिरिट वाली है, तो उनको क्षत्रिय धर्म सूचित किया जाता है। जिनको साइको फिजिकल नेचर ब्राह्मणत्व को सूट करती है, देन उनको ब्राह्मण की रिकमेंड किया जाता है, ब्राह्मण के स्वधर्म रिकमेंड किया जाता है। तो उस प्रकार से हर किसी को अपना साइको फिजिकल नेचर के अनुसार उनको रिकमेंड किया जाता है, उनको क्या स्वधर्म के पालन करना है। वैसा परिस्थितियों में, तो इसका मतलब ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमें दिया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दिया जा रहा है, हमारा बीमारी के हिसाब से दवाई दिया जा रहा है। जब हमारी बीमारी के हिसाब से जब दवाई दिया जा रहा है, वही दवाई लेने पर ही तो हमारा बीमारी ठीक होगी ना। हम्म, अगर किसी और को दिया हुआ दवाई अगर मैं छीन कर खा लूं, हम्म, मैं छीन कर खा लूं, तो क्या मेरा बीमारी ठीक होगा? हम्म, उल्टा तो मेरे बीमारी बढ़ने की चांस है ना। तभी बताया जा रहा है परधर्मात् भयावह। भया परधर्मो भयावह। वो बहुत डेंजरस है। इस प्रकार से किसी और की दवाई छीन कर खा लेना वो डेंजरस है। बेहतर है अपना दवाई अगर त्रुटि पूर्वक भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपको 3 बार लेना है। हम्म, 3 बार ये दो दो गोलियां जो है, सुबह खाने के बाद, दोपहर को खाने के बाद, रात खाने के बाद दो दो गोलियां आप ले लीजिए करके डॉक्टर ने कहा। बट आपको जो गोली दी गई है वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा है। हम्म, और आपको पता चला आपके बगल वाला व्यक्ति की दवाई जो है वो मीठा वाला है। हम्म, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स है। हम्म, फिर डॉक्टर से आप ये कैसे, डॉक्टर वो वाला दवाई आप दिला देंगे ना, वो तो 3 बार क्या मैं 5 बार ले लूंगा। हम्म, बट ये वाला नहीं, ये वाला तो ये बहुत कड़वा है, मेरे से नहीं हो पाई, मैं नहीं ले पाऊंगा। इस प्रकार से मुझे मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई दिया जा रहा है,
वही लेने से तो मेरा बीमारी ठीक होगा। अगर दूसरा वाला दवाई में 5 बार भी लूँ तो क्या फायदा होगा? कुछ तो नहीं है ना। हम्म। तो आपको जो दिया जा रहा है वो दवाई लेना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से हम हमें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई जा रहे हैं करने के लिए, वो करना उचित है। इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत ये जो कंपैरिजन जो लोग करते हैं ना, वो तो बेवकूफी है, मूर्खता है। हम्म। कैसे आप कंपेयर करेंगे? बिकॉज सभी का साइकोफिजिकल नेचर अलग है। हम्म। सभी का साइकोफिजिकल नेचर है, आप कैसे कंपेयर कर लेंगे? हम्म। कुत्ता कुत्ता का काम करेगी, सुअर सुअर का काम करेगी, कुत्ता सुअर कैसे कंपेयर कर लेगी? हम्म। तो उस प्रकार से कोई कंपैरिजन का कोई कंपैरिजन का जब कंपैरिजन ही नहीं, कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ जेलसी है? हम्म। ईर्ष्या जलसी कोई है नहीं, तो ये श्लोक फॉलो नहीं करने की वजह से लोगों के अंदर ईर्ष्या जलसी आ जा रहे। एनवियसनेस जेलसी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। वो साइकोफिजिकल नेचर्स अलग अलग होने के बावजूद भी लोग कंपेयर करते हैं। लोग मतलब अपना स्वधर्म भी कैसे चुनते हैं? प्रभु जी ये ना, मतलब हमारा घर के सामने वाला तो वो इंजीनियरिंग करके वो अमेरिका चले गया, और पीछे वाला वो भी इंजीनियरिंग करके ऑस्ट्रेलिया गया, बगल वाला वो भी इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान गया। तो प्रभु जी मैं भी फिर इंजीनियरिंग करके नेपाल तो जाऊं। हम्म। सभी फॉरेन है। मैं भी फॉरेन रिटर्न हो जाऊंगा। फॉरेन फॉरेन में भी जाऊंगा। तो इस प्रकार से लोग अपने आप को कंपेयर करके छोड़ लेते। तो ये तो वही बेड़ चल हो गया। सारा बेड़िया इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी उसी तरफ चलेंगे करके। हम्म। पहले सभी लोग इंजीनियर बनते थे, तो सभी लोग इंजीनियर बनने लगे। तो आजकल कितने इंजीनियर बनते हैं? लगभग 5 लाख बेड़ियां निकलती है हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। 5 लाख लोग। बट हाँ, 5 लाख या शायद 10 लाख से ऊपर लोग निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से। हमारा इंडिया का रिक्वायरमेंट तो 2-3 तक भी नहीं है। 2-3 लाख तक भी नहीं है हमारे इंडिया का रिक्वायरमेंट। एंड इंजीनियर बन रहे 10 लाख लोग। तो फिर बाकी 7 लाख लोग क्या करेंगे? 7 लाख लोग जो है इंजीनियरिंग करके भी कोई मैकेनिक बनता है, कोई डिलीवरी बॉय बन जाता है, कोई वेटर बन जाता है, कोई कुछ और कुछ और कुछ और बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने इट इज लाइक सभी लोग कर रहे थे हम भी कर लेंगे करके। ठीक है, बट दैट इज वन थिंग। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें अपना स्वधर्म करना ही उचित है। हम्म। अभी प्रश्न ये उठता है। हम्म। अभी स्वधर्म ये 2 प्रकार का है। स्वधर्म 2 प्रकार का स्वधर्म होता है। एक तो मेटीरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटी, दूसरा स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी। मेटीरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है वो आपको अपनी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार हम्म, गुण कर्म विभागशः उसके अनुसार आपको पता चलता है कि। एंड फिर ये स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है वो हमें अपना गुरु बताते हैं। हमें गुरु बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, तुम लोग पुस्तक वितरण करो, तुम फंड कलेक्शन करो, तुम मंदिर साफ करो, तुम विग्रह पूजा करो, तुम किचन में खाना बनाओ, प्रसाद बनाओ। हम्म। तुम क्या करो, तुम बाथरूम साफ करो। हम्म। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवाएं देते हैं। हम्म। तो उन सेवाओं में भी हम बहुत ज्यादा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी वो उम, उनको तो गुरु महाराज ने जूते स्टॉल पे लगा दी, मुझे तो जूते स्टॉल पे लगा दिया, और इनको तो गोविंदा स्टॉल पे लगाया। हम्म। इनको गोविंदास वाले स्टॉल पे लगाया, और ये तो पनीर बेचता भी है और खाता भी है। मुझे तो जूते स्टॉल पे लगा दे, मैं क्या करूं? तो वहां पर कंपेयर करने कोई बात ही नहीं, जिनको जो सेवा दी गई बस वही करो, क्या दिक्कत है? हम्म।
जो सेवा दी गई वही करनी चाहिए। वहां पर भी कंपेयर कोई, बिकॉज दोनों मतलब जिनको, जो जूता स्टॉल, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो जूते स्टॉल पे खड़े होकर जूता जो संभाल रहे हैं, उनको भी उतना ही आध्यात्मिक फल मिलेगा जितना कि भगवान की ऑल्टर पे खड़े होकर भगवान की आरती उतारने वाले को मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान की आरती उतारने वाले को ज्यादा फल मिलेगा, जूते स्टॉल वाले को कम फल मिलेगा। दोनों को समान फल ही मिलेगा जब दोनों गुरु की आज्ञा पे करते हैं, बस। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द काइंड ऑफ सर्विस, but it matters whether you are doing under the supervision of your spiritual master, Hmm. and with what intent you are doing it, Hmm. with what intent you are doing it, किस भाव से आप कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें समझना होगा। इसलिए जो भी हम मटेरियल ड्यूटी भी करें एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी भी करें, दोनों ही हमें प्रॉपर निर्देशन के अनुसार हमें करनी चाहिए। पर डेफिनेटली आजकल के समय पे ये बहुत मुश्किल है अपना साइको फिजिकल नेचर के अनुसार जॉब पकड़ना इत्यादि इत्यादि। बट जैसा तैसे ही मुश्किल से ही कुछ ना कुछ इधर उधर जॉब मिलता है या कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हम लेते हैं। एंगेजमेंट हम लेते हैं, तो सेम टाइम कम से कम हम स्पिरिचुअल ड्यूटीज तो हम प्रॉपर गुरु के निर्देशन के अनुसार, गुरु मतलब हमारे केस में तो वी आई मीन गुरु इतने अप्रोचेबल नहीं होते हैं। गुरु के द्वारा सिस्टम दिया हुआ है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, उस अथॉरिटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहते हुए हम सेवा करें, तो उस प्रकार से हमें करनी चाहिए। एंड उसमें कोई कंपैरिजन कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरा, अ, दूसरा, जब आप अपनी साइको फिजिकल नेचर के अनुसार आप आप अपना मटेरियल ड्यूटी सेलेक्ट करते हो ना, देन धीमे धीमे आपकी साफ सफाई भी होने लगता है, because the duties have been prescribed to you in such a way so as to purify your existence। अपनी अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए उन चीजों को रिकमेंड किया जाता है उस प्रकार से, तो वो प्यूरिफाई होने लगेंगे। बट आप किसी और की धर्म का पालन करेंगे, जैसा किसी और की दवाई आप लेंगे तो आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगा, उसी प्रकार से किसी और की ड्यूटी आप 100% अच्छा से पालन कर भी लेंगे, फिर भी जो आपका ये जो बीमारी है, वो ठीक नहीं होगा, आपका स्वभाव वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमें अपना ही स्वधर्म का पालन हमें करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट प्रोपा जी ने बहुत क्लियरली बताया। दूसरा पर्सपेक्टिव जो प्रोपा जी दे रहे हैं वो ये है, हम्म, हम्म, कि कई बार कोई कोई ऐसा भी होता है जो कि भक्ति के बल पे तीनों गुणों के परे चले जाता है, तीनों गुणों के परे चले जाता है। सगुणान समतीतेतान, तीनों गुणों के परे जब चले जाता है, देन उस अवस्था में जब व्यक्ति है, देन उस अवस्था में व्यक्ति कोई भी कार्य को गुरु के कहने पर कर सकता है। क्षत्रिय धर्म का भी का पालन कर सकता है, ब्राह्मण धर्म का भी पालन कर लेगा, शूद्र का शूद्र भी बन जाएगा, कुछ भी कर लेगा। बट ये तब होता है जब गुरु को कृष्ण को समर्पित करके वो तीन गुणों के परे उठता है। इसलिए हमारे डिवोटीज देखिए, समय आने पर ब्राह्मण की तरह व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन दे देंगे। मैराथन मैराथन आने पे पुस्तक लेकर मार्केटिंग वालों की तरह लोगों को समझाते समझाते पुस्तक वितरण करने में सेल्समैन बन जाएंगे। और जरूरत पड़ने पे झाड़ू उठाकर मंदिर साफ कर देंगे। हम्म, और और आवश्यकता होने पर मैनेजमेंट भी करेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स मैनेज कर लेते हैं हमारे डिवोटीज।
मतलब आप सोचिए कि एक घर पे एक लड़की लड़का का शादी करने के लिए लोगों को कई महीनों तक तैयारी करते हैं लोग। फिर भी ठीक ठीक से शादी नहीं हो पाती। उस शादी में मुश्किल से 250-300-500 लोग आते हैं। एंड आप देखो कि इस्कॉन में उस प्रकार की कार्यक्रम तो रोज ही चलता है, रोज ही चलता है। रेगुलरली उतने लोगों को खिला दिया जाता है। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जन्माष्टमी हो ये हो करके। रेगुलरली इतने सारे कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम मैनेज कौन करे? डिवोटी से मैनेज कर रहे हैं। तो समय आवश्यकता पड़ने पर वो मैनेजर बन जाते, क्षत्रिय वाला काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वही डिवोटी कभी शूद्र के काम कर लेते हैं, कभी वैश्य के काम, कभी क्षत्रिय की काम, कभी ब्राह्मण का काम, सारे ही कर लेते हैं गुरु की सेवा के रूप में। बिकॉज ये लोग जो है, ये 3 गुणों के अतीत होकर काम करते हैं गुरु की आज्ञा पे। गुरु की आज्ञा पे करते हैं। तो तो उस प्रकार का भी तो लोग है। देन उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जैसा विश्वामित्र। विश्वामित्र हालांकि एक क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे एंड क्षत्रिय थे ऐसा तो। एंड वही विश्वामित्र आगे आगे जाकर वो ब्राह्मणत्व को स्वीकार करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करते हैं। ये वैसे ही संक्षिप्त में हम बता देते कि जैसा एक बार विश्वामित्र जब राजा थे, वो अपना सेना के साथ कहीं जा रहे होते। वो जाते जाते वशिष्ठ मुनि की आश्रम में ठहरते हैं। एंड फिर वशिष्ठ मुनि कहते, स्वागत करते विश्वामित्र को और उनकी सेना को। फिर वशिष्ठ मुनि कहते, देखिए आप सभी लोग विश्राम करिए यहाँ पर, आप लोग नहा कर आइए, तब तक हम आपकी सभी लोगों की खाने की व्यवस्था करेंगे। देन फिर विश्वामित्र हंसते, अरे आप तो ब्राह्मण हो, आप कहाँ इतने हजारों हजारों सैनिकों की खाने की व्यवस्था आप कैसे कर पाओगे? फिर वशिष्ठ मुनि कहते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कामधेनु गाय है वो तो सर्वसमर्थ है। कितने भी हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को खाना खिलाने खिलाने की सामर्थ्य रखती है। तो इस प्रकार से सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। एंड फिर वशिष्ठ मुनि सिर्फ जाकर कामधेनु गाय से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने मात्र से कामधेनु गाय से हजारों को खिला, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक एक बिल्कुल 56 भोग वाला थाली बनकर आ गया। हम्म तब थाली बनकर आ गया। देन हजारों लोग जो है अपना बिल्कुल खा रहे जम के। देन फिर ये देखकर तो विश्वामित्र को तो बहुत ये लगा, अरे ये क्या बात है, तो मतलब मिनटों में इन सभी लोगों को खिला दिया इसने तो। बहुत चमत्कार, ये तो कामधेनु गाय। देन फिर वो विश्वामित्र जाकर वशिष्ठ मुनि से कहते, देखिए कोई भी राज में सबसे अच्छा चीज तो हमेशा राजा के पास होनी चाहिए। एक कामधेनु गाय से आप क्या करोगे ब्राह्मण? आप जो है इस कामधेनु गाय को मुझे दे देना, मुझे दे देना, मुझे बहुत काम आएगी। फिर वशिष्ठ मुनि कहते, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे ये यज्ञ यज्ञ करने के लिए जो भी दूध घी मुझे जरूरत पड़ता है वो सारा कुछ इसी कामधेनु गाय से मुझे प्राप्त होता है। मेरा यज्ञ और रिलीजियस एक्टिविटीज जो है वो रुक जाएंगी, आप मैं नहीं दे सकता। देन फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। देन फिर वसि- वशिष्ठ मुनि के ऊपर पूरा सेना के साथ ही विश्वामित्र आक्रमण करके इस कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करते हैं। देन फिर वशिष्ठ मुनि जो है केवल कामधेनु गाय को प्रार्थना करने मात्र से कामधेनु गाय से इतना सारा सेना प्रकट हो जाते हैं, लाखों की संख्या में सेना प्रकट हो जाता है। वो सारा सेना मिलकर विश्वामित्र की सेना को बिल्कुल परास्त कर देते हैं। हम्म परास्त कर देते। देन फिर विश्वामित्र बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। देन फिर विश्वामित्र सोचते, ये तो मैं तो गरीब ब्राह्मण है एंड इनकी हाथों में मैं हार गया। मतलब आप सोचे कि इनकी क्या शक्ति है, और उनकी शक्ति के सामने मेरा क्षत्रिय शक्ति तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब ब्राह्मणों के सामने क्षत्रिय तो कुछ भी नहीं है। एंड तब फिर
इसलिए इस प्रकार की क्षत्रियत्व जो कि कोई काम का नहीं ब्राह्मणों के सामने, इस प्रकार के क्षत्रियत्व को मैं आज ही त्याग देता हूं, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। मैं भी ब्राह्मण बनूंगा करके तब उन्होंने जिद लिया, मुझे ब्राह्मण बनना है, मुझे वशिष्ठ मुनि की तरह मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है करके तब से जाकर ये विश्वामित्र जो है तपस्या करने लगे। देन फिर बहुत कुछ होता है उस स्टोरी में। देन फिर एक समय लगभग 60,000 साल विश्वामित्र तपस्या करके इस ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करते हैं। 60,000 साल तपस्या करके ब्रह्म ऋषि पद को विश्वामित्र प्राप्त करते हैं। तब जाकर ये वशिष्ठ मुनि का जो पद है ब्रह्म ऋषि वाला पद, उस पद को 60,000 साल तपस्या करके वह विश्वामित्र प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये विश्वामित्र जो है क्षत्रिय ही थे, जो कि आगे जाकर ऐसा ब्रह्म ऋषि पद स्वीकार करते हुए ब्राह्मण बन चुके थे। एंड वैसा ब्रह्म ऋषि पद के विषय में श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में कहते कहते ये बात कहते, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये विश्वामित्र को 60,000 साल तपस्या करना पड़ा ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। एंड वही आज का दिन हम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने से, संकीर्तन करने मात्र से केवल कुछ ही दिनों में ही हम ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही व्यक्ति ब्रह्म ऋषि को पद को प्राप्त कर लेगा, जिस पद को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र को 60,000 साल तपस्या करना पड़ा। ये है हमारा संकीर्तन यज्ञ की सामर्थ्य। सही में कामधेनु गाय से भी ज्यादा पावरफुल है। कामधेनु गाय से भी ज्यादा पावरफुल है। ये हमारा संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए बहुत श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हमें संकीर्तन यज्ञ, नाम जप, नाम संकीर्तन करनी चाहिए, बिकॉज इतना पावरफुल है। तो वैसा विश्वामित्र का उदाहरण यहाँ पर दिया है। फिर वैसे ही परशुराम जी, परशुराम जी हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए थे, बट आगे जाकर वो कुछ बदला लेने के लिए, क्षत्रिय क्षत्रियों के ऊपर बदला लेने के लिए परशुराम जी क्षत्रियत्व स्वीकार करके सारा क्षत्रियों के ऊपर दंड यात्रा करते हैं। कि इस बार दंड यात्रा करते हैं, सारा पृथ्वी पर के सारा क्षत्रियों को मार देते हैं परशुराम जी। मतलब आप सोचिए, वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, पता ना, एक्स। एक्स लिया एंड फिर मतलब एक बार शुरू किया तो बाप रे बाप, वहां पर नदियां बहती थी, खून की नदी बहती थी जहां जहां परशुराम जी जाते थे। एंड वैसा परशुराम जी जिस मतलब ये सारा कुछ होने के उपरांत परशुराम जी प्रायश्चित के रूप में जिस स्थान पर तपस्या किए थे, वही स्थान है कुरुक्षेत्र। जहाँ जिस कुरुक्षेत्र धाम में भगवत गीता कल का दिन प्रकट हुई थी। कैसे न कैसे हम संबंध जोड़ दिया कुरुक्षेत्र के साथ, गीता के साथ संबंध जोड़ ही गया। हम्म। हम्म। इसलिए पहले इस कुरुक्षेत्र को परशुराम जी की ही नाम से जाना जाता था। भृगु कुछ भृगुपुरी ऐसा कुछ कहा जाता था। फिर उसके उपरांत कुरु राजा आकर वहां पर खेती करते धर्म का। देन फिर कुरुक्षेत्र, क्षेत्र खेती है, कुरु राजा ने किया तो फिर इसलिए कुरुक्षेत्र पड़ा। तो उस प्रकार से वो ब्रह्म सरोवर में ही परशुराम जी भी स्नान आचरण करते हैं, ब्रह्म सरोवर। तो इस प्रकार से ये परशुराम जी ने क्या, परशुराम जी ऐसा क्षत्रियत्व को स्वीकार किए हुए थे। ठीक है, थर्ड श्लोक का।
अर्जुना उवाच। हाँ, पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी। हाँ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य: जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। हम्म, बहुत सही सही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। है ना। बिल्कुल हम सभी लोगों को बिल्कुल फिट बैठता है। अर्जुन पूछ रहा था केन प्रयुक्त पापम चरत पुरुष अनिच्चनपि। अनिच्चनपि, भगवान मैं इच्छा तो नहीं करता हूं, बट फिर भी पता नहीं मैं कर क्यों बैठता हूँ। मैं तो चाहता तो नहीं था, बट फिर भी मैं कर क्यों लिया। क्या मजबूरी है? कौन ऐसा मुझे दबाव मतलब कौन मुझे फोर्स कर रहे हैं इस प्रकार से कार्य करने के लिए। देन उसका ही उत्तर भगवान आगे जाकर देने वाले हैं। वैसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में, वैसा जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के नाते उन्हें हाँ, हाँ, अंश होने के नाते वो पूर्ण शुद्ध है वैसा तो। हम्म, आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही है। अभी भी शुद्ध है आत्मा। अभी भी शुद्ध है आत्मा। बट आत्मा जब इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करती है, तब आत्मा जो है इस गंदगी का आवरण जो है आत्मा के ऊपर छड़ जाता है या बन जाता है। इसको उदाहरण दिया जाता है जब वैसे तो कहा जाता है कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर, जो बारिश की पानी जो है, वो सबसे शुद्ध प्रकार की पानी माना जाता है। बिकॉज जितने भी हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस हम सुनते हैं, वो सारा होकर जाता है ये पानी। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, पहले यहाँ से इवेपोरेट होता है, फिर वहां पर वो कंडेंसेशन होता है वहां पर जाकर। देन तो उस प्रकार से सारे जितने भी प्रोसेसेस हम देखते हैं, वो सारा प्रोसेस होकर जो है फिर नेचुरली वाटर बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है। इतना शुद्ध जो पानी है, बट उतना शुद्ध होने के बावजूद भी जब ये पानी हमारा पृथ्वी के वातावरण में जब प्रवेश करती है, तुरंत ये पृथ्वी की वातावरण की जो गंदगी है, यहाँ का धूल जो है, उस पानी को चिपक जाता है। हम्म। उस पानी का बूंद को चिपक जाता है, जिसके कारण ये पानी जो है वही रेन वाटर प्योरेस्ट होने के बाद भी ये एसिडिक रेन बन जाता है। एसिडिक रेन बन जाता है बिकॉज इस प्रकार के सारे एसिड्स को उन्होंने एब्जॉर्ब करके वो नीचे आई। तो उस प्रकार से ये है। तो उसी प्रकार से एग्जैक्टली जिस प्रकार से ये पानी का बूंद
भौतिक प्रकृति के वातावरण के संपर्क में आने पर दूषित हो पड़ी, तो उसी प्रकार से जीव आत्मा भी अपने आप में पूर्ण शुद्ध होने के बावजूद भी जब ये भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है, इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने पे वो तीन गुणों के प्रभाव में आकर वो भी दूषित हो जाता है। एंड फिर वही व्यक्ति जो कि पाप प्रवृत्ति नहीं था, वही व्यक्ति अभी बिल्कुल हेजिटेशन के बिना पाप करने लगता है, खुलेआम पाप करने लगता है। हम्म, पाप करने लगता है। तो उस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहे हैं कि भगवान, मैं चाहता तो नहीं हूं, बट फिर भी पता नहीं कौन ऐसा है मुझे मेरे से पाप करवा रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर भगवान आगे अगला श्लोक में देते हैं। फिर अगले भगवान बताते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच काम एक क्रोध एक रजगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य: जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम के चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की आपूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त किए, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतोन्वन्यादितरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ, काम क्रोध। अभी पिछला श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और इस श्लोक में भगवान ने समाधान दे दिया। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? अर्जुन ने पूछा कि भगवान पता नहीं कौन सा ऐसा शक्ति है मेरे से गलत गलत काम करवा रही है। देन वो कौन सा शक्ति है? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कामेश क्रोधेश। सही सही अर्जुन, अब तुमने सही कहा। अर्जुन, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये काम वासना है, ये क्रोध है जो कि रजोगुण से उद्भुत है। यही चीज आप आपसे इस प्रकार की गलत गलत कार्य करवा रही है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कहाँ से उद्भुत है ये काम और क्रोध? रजोगुण से उद्भुत है, वहां से प्रकट होते हैं। महाशनो महापात्मा विद्येनम इह वैरिणम। विधि विधि मतलब जानो अर्जुन। इह वैरिणम, इन शत्रुओं को जरूर जानो। असलियत में महाशनो महापाप्मा, आपसे बड़े बड़े पाप यही शत्रु जो है करवा रहे हैं। एंड उन्हीं पापों की वजह से तुम इस प्रकार से इतना दुख भोगत रहे हैं। तो ये जो भी दुख हम भोगते हैं वो पापों की वजह से। and इस प्रकार के पाप कौन करवा रहे हैं? यही काम और क्रोध करवा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में अगर सही में कोई शत्रु हो तो यही दो लोग आपके शत्रु है। बाकी और कोई नहीं है, यही दो लोग तुम्हारे शत्रु है। इसलिए ये जो छह अवगुणों को, अनर्थों को हमारे हृदय के अंतर्गत, इनको षड रिपु कहा जाता है। रिपु मतलब शत्रु है। हमारा छह शत्रु है। छह शत्रु है, कौन कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह शत्रु है। बस इन छह शत्रुओं को ही हमें दमन करना है, और कुछ नहीं। हम बाहर की दुनिया में ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा शत्रु, ये मेरा फ्रेंड, मेरा शत्रु करके हम विभाजन करते हैं। बट कोई ना तो हमारा मित्र है, ना तो कोई हमारा शत्रु है। असलियत में शत्रु तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, और असलियत में हमारा मित्र तो कृष्ण है। हम्म, बस इतना ही। एंड दूसरा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक जगह पर ये बात कहा जाता है, काम को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है करके इसकी उपाय बताया जाता है। काम वासनाओं को कैसे नियंत्रित करें, इसका उपाय बताया जाता है। काम कृष्ण कर्मार्पणम, भगवान श्री कृष्ण की लिए कर्म करने पे या कृष्ण की सेवा करने पे हमारी काम वासनाएं नियंत्रित होंगे। जितना ज्यादा काम वासनाएं हैं उतना ज्यादा सेवा करो फिर। हम्म, उतना ज्यादा सेवा करो। हम्म, उतना ज्यादा सेवा करने पे देन हमारी काम वासनाएं नियंत्रित होंगे। नियंत्रित होंगे, वो धुल जाएंगे। इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण कर्म करो। कृष्ण कर्म करो। ये कृष्ण कर्म कैसी है? कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कृष्ण की सेवा जो है कर्मापि एकम, उसमें कर्म सिद्धांत नहीं लागू होता है। पाप पुण्य इत्यादि का कोई परिणाम नहीं है कृष्ण कर्म का। कृष्ण कर्म का यही परिणाम है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति, यही परिणाम है। इसको कोई पाप और पुण्य नहीं है। तो उस प्रकार से हमें कृष्ण सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे अंदर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मेटीरियल डिजायर्स है। मेटीरियल डिजायर्स को ही काम वासना कहा जाता है। कोई भी भौतिक इच्छाओं को काम वासना कहा जाता है। एंड इस प्रकार की काम वासना जिनके अंदर भी है, तुरंत क्या करो, उन जो भी मेटीरियल डिजायर्स के उल्टा जो है, आप कृष्ण की सेवा करो। हम्म, मान लीजिए कि आपको बहुत खाने की इच्छा है। हम्म, बहुत खाने की इच्छा है, देन क्या करो? हम्म
बहुत सारे व्यंजन बनाओ, कृष्ण को भोग लगाओ, भक्तों को बुलाकर खिलाओ। इस प्रकार से करने पे तुम्हारे खाने की जो काम वासना खत्म हो जाएगी, बाद में प्रसाद में मिलेगा। बाद में प्रसाद में तो मिलेगा ही ना। हम्म। और इच्छा भी शुद्ध हो जाएगी। इच्छा भी कब, इच्छा का पूर्ति भी, इच्छा का शुद्धिकरण, दोनों हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए अगर बहुत खाने माने की, अब मान लीजिए आपको खूब रसगुल्ला खाने की मन हो रहे, देन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट हल्दीराम से लाकर भोग लगा कर मत खाना, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, बनाकर भगवान को खिलाओ, फिर उसके बाद भक्तों को बांटो, फिर उसके बाद खाना। हम्म, उसके बाद खाना। इस प्रकार से आपको काम वासना शुद्ध हो जाएगी। तो वैसे ही हर चीज, वैसे ही हर चीज, जो भी जिस चीजों के प्रति भी काम वासना है, उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो वैसा कृष्ण काम, कृष्ण कर्मार्पण। एंड दूसरा, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में? क्रोध को उपयोग किया जा सकता है जब क्रोध हम भक्तों से, भगवान से द्वेष करने वाले लोग, भगवान की भक्तों की निंदा करने वाले लोगों पे जब प्रयोग करके, क्रोध हम इन लोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं हनुमान जी का, अर्जुन का। हम्म, हनुमान जी भी तो क्रोध का प्रकट किए थे ना। पूरा लंका को जला दिया। क्रोध का ही व्यक्तिकरण है। बट क्रोध किन के ऊपर हनुमान जी ने व्यक्त किया? रावण जैसा क्रूर लोगों पे, जो भगवान का निंदा कर रहे हैं, सीता मैया जैसा भक्तों की शोषण कर रहे थे, फिर वैसा लोगों के ऊपर हनुमान जी ने अपना क्रोध प्रकट किया। उस प्रकार से क्रोध को हम भक्तों से द्वेष करने वाला लोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं, एंड काम वासनाओं को कृष्ण सेवा करने के लिए प्रयोग करके उन्हें शुद्ध करते हैं। तो वैसा ये शुद्ध होते हैं। ठीक है। तो इसके साथ आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल एकादशी है। एकादशी का व्रत रखना है, जप करना है, एंड कल एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी है, पुस्तक वितरण करना है, भगवद गीता का वितरण करना है। कल गीता जी का प्राकट्य दिवस है। सभी लोग जनरली क्या करते हैं, कल का दिन सुबह पूरा गीता पाठ करते हैं, एंड फिर उसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं गीता वितरण करने, और फिर गीता को वितरण करते हैं। एंड कल का दिन गीता जयंती होने के नाते कई लोग बहुत आसानी से गीता लेंगे भी और स्पॉन्सर भी करेंगे। इसलिए आप अपनी कोटा पूरा करने के लिए कल बहुत अच्छा दिवस है। कल का दिन आप अपना कोटा पूरा कर लो और एक्स्ट्रा कोटा लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें आज श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक समझाए। तो एक बार हम सभी डिवोटीज प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं पहले, बिफोर टेकिंग एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस कैसे ले सकते हैं प्रभु? हाँ, ले सकते, एक दो कुछ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हरे कृष्णा। इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स। हरे हरे कृष्णा। मूल प्राकृति देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, यस मोदी। आप प्रभु जी, अभी अभी आपने ये उसमें बताया कि ये जो कुरु राजाओं ने वहां पर कुरुक्षेत्र में धर्म की खेती करी,
तो उसको जरा आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धर्म की खेती का क्या तात्पर्य है? देखिए मतलब कई बार कुछ चीजों को एक बॉडी से कि एक एलिगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उपयोग करते हैं, एलिगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। जैसा खेती, अनाज की खेती करने का मतलब क्या होता है? अनाज उत्पत्ति किया अनाज जाता है, अनाज पैदावार कर। पैदा करते हैं ना। हम्म, तो उसी प्रकार से धर्म की बढ़ावा हम्म, यही है, में भी शास्त्रों का अध्ययन करके तप वगैरह हम्म, करके धर्म की वृद्धि की गई है। हम्म। यस। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शैली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एम आई ऑडिबल प्रभु जी? ना माता जी। प्रभु जी वैसे एक छोटा सा ही प्रश्न, मतलब दो प्रश्न है। एक तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य होता है, तो इसमें मद और मात्सर्य की जो डेफिनेशन है प्रभु जी, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और एक छोटा सा मतलब कुछ पूछना था। एक बार मंदिर में प्रभु जी जैसे प्रसाद वितरण होता है, तो वहां पे रख देते हैं ना कुछ भी प्रसादम, जैसे लड्डू वगैरह खरीद के। हम्म, और फिर वो प्रभु जी भोग लगा के भगवान जी का महाप्रसाद लगा के फिर वो वापस उधर की तरफ राइट साइड पे मिल जाता है। तो प्रभु जी एक बार एक्चुअली वही हम लोग में बहुत सारी इच्छाएं होती है ना। तो अभी गोवर्धन पे हम लोग मंदिर गए थे, तो ना जैसे डॉटर भी गई थी, तो उसको जो पसंद है ना वैसे मैंने मिठाई ली, तो मैंने दो अलग अलग बॉक्सेस में ली। मतलब कि एक उधर भोग लग जाएगा गोवर्धन भगवान जी को, एक टेम्पल में ही अंदर भगवान जी को। तो प्रभु जी वो ना फिर डायरेक्टली गोवर्धन भगवान जी को ही चला गया। वहां पे जो प्रभु जी खड़े हुए थे उन्होंने ना दोनों बॉक्सेस ले लिए। और उसके बाद ना मतलब मैं बहुत देर तक अपने मन को समझाती रही, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो भी भगवान देंगे प्रसाद वो ही मिल जाएगा। तो प्रभु जी एक्चुअली वो तो महाप्रसाद में चला गया ना, मतलब जैसे बैक में फिर जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होना था उसमें चला गया था। तो फिर मैंने जब उधर प्रभु जी से पूछा तो उन्होंने एक एप्पल दे दिया था कि कोई बात नहीं माता जी, वो तो प्रसाद में चला। एंड प्रभु जी तो मतलब बहुत देर तक समझाया, लेकिन वो मेरे माइंड में ना अभी भी प्रश्न है कि हम लोग मतलब अपने आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मुझे वो प्रसाद चाहिए। मतलब उस तरह से हो गया था। तो प्रभु जी मतलब ये क्या है, मतलब ये कैसी सिचुएशन थी माइंड की जो खेल रहा था मन, मतलब अजीब सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो प्रभु जी वो पूछना था बस ऐसे ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड। अच्छा है कि आपने हेजिटेट किए, मैंने आपने पूछा। नहीं, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मद मतलब प्राइड है, मद अहंकार प्राइड है। हम्म, एंड मात्सर्य मतलब एनवी, ईर्ष्या। हम्म, जब कोई भी कार्य का श्रेय जब हम स्वयं स्वीकार करते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, देन हमारी अंदर उस सफलता की वजह से हमारी अंदर घमंड, अहंकार, प्राइड, मद आएगा। एंड वैसा अन्यों का प्रगति देख देख कर हमें दुख होता है, इसको ईर्ष्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से मद और मात्सर्य। हम्म, बाकी दूसरा तो वही है कि भगवान की अपना योजना है आपको उस स्वीट की प्रति आपकी काम वासना से शुद्ध करने छोड़ा। का, शुद्ध करने का।
तो ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। तो भगवान ने स्वीट खा लिया, आपको एप्पल दे दिया। जी प्रभु जी, एक्चुअली वो थोड़ा उसमें ना मोह भी था। मुझे था कि वो डॉटर को पसंद था इसलिए लिया, और उसके बाद क्योंकि टेम्पल क्लोज हो गया था ना, तो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती, तो वो थोड़ी देर रोई वोई फिर। तो अरे इसलिए मैं समझना चाह रही थी कि क्या क्या किया उस दिन। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कॉन्डम विक्टर प्रभु कुछ कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये क्वेरी ये है कि लॉर्ड कृष्ण ने अपना इंडिविजुअल सोल भी क्रिएट किया और अपना प्रकृति भी क्रिएट किया, मेटेरियल नेचर भी। और जो अपना जो सोल है, ये प्रकृति नेचर में फंस गया है, एंटेंगल हो गया। तो ये अपना हाँ। गॉड ने ये प्रकृति जो है मेटेरियल नेचर क्यों क्रिएट किया? यस। प्रकृति क्यों क्रिएट किया जिसमें हम फंस फंस गया। जाते हैं? प्रकृति ही नहीं क्रिएट किए होते, हम फंसेंगे भी तो नहीं। यही है ना। हम्म। एक्चुअली इसका यही कारण है कि एक बार माँ जो है वो किचन में खाना बना रही थी। हम्म, और उनकी छोटी बेटी आई, 4 साल की। वो कहने लगी, माँ मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। फिर माँ ने कहा, अरे नहीं बेटी, आप तुम तो बहुत छोटी हो, आप अपना हाथ जला दोगे, आप मत करो। मैं बना दूंगी ना। अब बैठ जाओ। वो सुनी नहीं। हम्म, वो बारंबार कहते रही एंड फिर माँ की साड़ी पकड़कर बस वो वही घूमते रही। हम्म, फिर माँ बारंबार समझाती रही, अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है, अब तुम्हारे हाथ जल जाएगी, सारा खाना वाना खराब कर दोगे तुम। अभी सभी लोगों को खाने के समय हो गया, भगवान को भोग लगना है, समय हो गया। तो इस प्रकार से माँ बहुत समझाई, फिर सुनी नहीं। देन फिर माँ ने क्या किया, ठीक है बेटे, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए एक अलग ही किचन खोल देती हूँ। उस किचन में जो तुम्हें बनाना है बना लो। हम्म, यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, वहां जाकर तुम्हें जो बनाना है बना लो करके। देन फिर बेटी के लिए एक छोटा सा टॉय किचन होता है ना, टॉय किचन लाकर दे दिया। और बता दे, ठीक है बेटी, तुम इसके ऊपर जो बनाना है बनाओ। देन फिर बेटी ने क्या की, देन फिर वो जो भी छोटा टॉय किचन मिला, तो उसी पे ही वो अपना खेलते रही एंड फिर माँ को डिस्टर्ब नहीं करी। तो यहाँ पर ये जो टॉय किचन है, वही है भौतिक प्रकृति। हम्म, वही है भौतिक प्रकृति। अ, फिर भगवान को हमें एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही ये भौतिक प्रकृति को देना पड़ा, जिस वजह से यहाँ पर अ, ये माँ को अपनी बेटी के लिए टॉय किचन देना पड़ा। हम्म, माँ को छोटी बच्ची के लिए टॉय किचन इसलिए देना पड़ा बिकॉज वो बहुत जिद कर रही थी। जिद कर रही थी, मुझे मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है करके। तो ठीक है, बट यहाँ पर मत करो। आप नीचे जाकर कर सकते हो करके। देन फिर भगवान ने भी, फिर आप अपने से एंजॉय करने तो फिर यहाँ संभव नहीं है, देन आपके लिए मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करके, भौतिक प्रकृति क्रिएट करके, वहां जाकर तुम्हें जो करना है करो। हम्म, जब तुम्हें वापस आना, भूख लगेगा, देन वापस आओ। जैसे बेटी को जब भूख लगेगी तो फिर उनका किचन की काम, खाना काम करेगी, हम वो खा नहीं पाई, वापस माँ के ही पास ही जाना पड़ेगा, माँ भूख लग रही कुछ तो खिला दो। हम्म, उसी प्रकार से हम चाहे जितना भी हाथ पैर इस भौतिक दुनिया में मार ले, फिर भी हमें आनंद संतुष्टि नहीं मिल पाता, बिकॉज इससे हमारा पेट नहीं भरने वाला।
जिस प्रकार से टॉय किचन में बना हुआ खाने से उस बच्चे की पेट नहीं भरेगा, उसी प्रकार से यहाँ की सो कॉल्ड आनंद इत्यादि चीजों से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। अल्टीमेटली हमें भगवान के पास ही जाना होगा, बिकॉज भूख लगेगा तो फिर भगवान के पास ही जाना होगा, माँ के पास ही। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही भगवान के पास ही जाना पड़ेगा हमें सही में आनंद प्राप्त करना है तो। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, लास्ट श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला कि हमारी दो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल तो प्रभु जी वही हो गई कि बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, सो मतलब हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि स्पिरिचुअल वे में कि हमें कृष्णा को सर्व करना है गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। बट प्रभु जी जैसे मटेरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है, तो प्रभु जी जैसे हम इस चीज को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे एक सिचुएशन होती है, आपने भी बताया कि जैसे इंजीनियरिंग है, तो आज हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग में इतने लोग हैं, है ना? और मतलब जब हमें मतलब जैसे एक स्टूडेंट है, अभी उसका स्कूल खत्म हुआ, फिर हमें होता है ना कि अब हमें चूज करना है फर्दर। तो मतलब अभी हमें खुद को नहीं पता एग्जैक्टली फिर जैसे मान लीजिए हम सपोज इंजीनियरिंग में चले गए या किसी और फील्ड में, फिर कुछ टाइम के बाद हमें फील होता है कि शायद मेरे मतलब इट इज नॉट फॉर मी, मतलब मेरे को वो चीज उतना फील नहीं हो रही है कि शायद हो सकता है मेरे को ये नहीं ये लेना चाहिए था। तो समझे कैसे ऐसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी? ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है इसमें। बात है ना, पहले वैदिक समय पर एक शिष्य जो है वो गुरुकुल में गुरु के समक्ष वो रहते थे। एंड गुरु उनको अलग अलग कार्यों में लगाकर उनकी कैरेक्टर की, उनके बिहेवियर से अंदाजा लगाते थे कि उनकी साइकोफिजिकल नेचर क्या है। एंड ये समझकर गुरु जो है उस बच्चे को उसी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार उनको प्रशिक्षित किया करते थे, प्रशिक्षित किया करते थे। आजकल की तरह सभी लोगों को एक ही क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाने वाला जैसा गुरुकुल नहीं चलता था। रहते सभी को अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार गुरु अलग अलग प्रकार के निर्देशन देकर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिया करते थे। देन वो उस समय जो है लोगों के साइकोफिजिकल नेचर कैसे पता चलता था? गुरु की आश्रय में, गुरु के आश्रम में रहकर रहने पे पता चलता था। वो भी उनको पता नहीं चलता था गुरु को, गुरु बिकॉज गुरु समझदार है, वो समझ सकते हैं। हमारे केस में उस प्रकार की स्थिति है ही नहीं। तो इसलिए हमें उस प्रकार से चॉइस कर पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं हो पाता, बिकॉज हमें एक तो शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, दूसरा हमारा साइको फिजिकल नेचर को एस्टिमेट करने का वो टेक्निक वगैरह भी हमें पता नहीं, जिस प्रकार से गुरु उस समय वो पहचान लेते थे, बट अभी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उस प्रकार से, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आज के समय पर तो वैसा मटेरियल इसमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हम बिल्कुल साइको फिजिकल नेचर के अनुसार चूज कर पाना आज के समय पर इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो कम से कम हमें स्पिरिचुअल ड्यूटीज को तो हमें गुरु के निर्देशन के अनुसार हमें प्रॉपरली करे। एंड दूसरा, हम अपना मेटेरियल ड्यूटीज को फिर कैसे हम छोड़ना चाहिए, फिर ऐसा मतलब कम से कम इस प्रकार से छोड़ना चाहिए कि सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, हम मेटेरियल ड्यूटीज को ऐसा छोड़ें जिससे अ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक से चल सके, ठीक से चल सके, उसमें किसी भी प्रकार के बाधा न आए। एंड हमारी वैसा चुनना चाहिए जिससे हमारा जो बेसिक नीड्स है जीवन की वो पूरा हो, चाहे फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, किसी प्रकार के नीड्स है वो पूरा हो। एंड तीसरा ये भी है कि व्यक्ति जब अपना साइको फिजिकल नेचर के अनुसार जब एंगेज रहता है, देन फिर उनको एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन भी उनको मिलता है। जब वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है
देन फिर वो इस सेटिस्फैक्शन की कमी नजर आता है। हम्म, तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें जिससे हम थोड़ा बहुत अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, बट बिल्कुल परफेक्टली वैदिक कल्चर की तरह तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वैसा गुरुकुल सिस्टम ही नहीं रहा। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बस एक चीज और, जैसे मतलब जो हम परफॉर्म करें या कुछ होता है तो, लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना, एक रिग्रेट डेवलप होता है कि पास्ट डिसीजन को लेके समटाइम्स, कि हो सकता है अगर ऐसे किया होता तो शायद बेटर होता, मतलब जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उस रिग्रेट से कैसे डील करें? सभी लोगों को ऐसे ही लगता है कि अगर मुझे मौका मिले ना 15 मिनट पहले जाकर उसको मैं ठीक कर देता, बट पता नहीं, मतलब मेरा ये अनुभव है कि every success along with every failure that we have seen in life actually shapes us to be what we are today. हम्म, जैसा आज मैं यहाँ पर हूँ, उसका कारण केवल मेरे जीवन में मैंने जो सक्सेसेस पाया है केवल वही कारण नहीं है, फेलियर्स भी कहीं ना कहीं कारण है। हम्म, कहीं ना कहीं कारण है। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज सो परफेक्टली अरेंज, एवरी सक्सेस एंड फेलियर इज सो परफेक्टली अरेंज्ड कि जिस प्रकार से एक ईंट भी अगर बिल्डिंग से निकाल दिया जाए देन फिर कमी तो होता है ना। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अगर एक फेलियर भी अगर मैं अपना जीवन से अगर निकाल दिया जाए, आज मैं जहां पर हूं मैं नहीं रहूंगा। हम्म, नहीं रहूंगा। when you align yourself with Krishna's will, जब भगवान श्री कृष्ण की योजना के साथ जब आप अपने आप को अलाइन करने लगेंगे, देन यही बात आपको अनुभव होने लगेगा। You will not see success and failures differently. Okay. हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती महोत्सव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा डे डिवोटीज। तो एक बार हम सभी मिलकर प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फटाफट हम थोड़ा सा आज समराइज कर लेते हैं जो हमने प्रभु जी से सीखा आज की क्लास में। एक तो प्रभु जी ने हमें ये बताया कि हमें सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं करना चाहिए, नियमों के पालन के साथ साथ हमें इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास भी करना चाहिए, है ना। तो सिर्फ नियम ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। नियम इन द सेंस जो भी शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, किसी भी जीव को आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाने के लिए जो नियम दिए गए हैं, वही नियम पालन करने से ही कुछ सिर्फ वही नहीं करना चाहिए, प्लस उसके अतिरिक्त हमें इंद्रियों को विषय वासनाओं से बचाते हुए, जो हम बचाएंगे नियमों का पालन करके, उसके अलावा इंद्रियों को फिर डायरेक्ट भी करना चाहिए। इंद्रियों को रोकते हुए इंद्रियों को दूसरे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए साथ के साथ पैरेलली। तो वो कैसे? भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पठन, सेवा, साधना, सब ये करके इंद्रियों को रोकते हुए और इंद्रियों को दूसरी डायरेक्शन देते हुए वैसा करना चाहिए। तो दोनों साथ साथ पैरेलल एक्टिविटीज रहनी चाहिए, रुकने वाली और चलने वाली इंद्रियों के लिए। फिर दूसरा हमें प्रभु जी ने बताया कि हमें जो नियत कर्म है, वो जीव का जो नियत कर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट नियत कर्म हैं, जैसे वो बेटर है, बेहतर है अगर हम
अपना जो जो उसका कर्म है, अगर उसको हम गलती से गलत भी थोड़ा सा कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम किसी दूसरे को फॉलो करते हुए जो उसकी नेचर के खिलाफ है उस काम को करने की कोशिश करना। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी साइकोफिजिकल नेचर के साथ सिंक में रहते हुए उन्हीं कामों को चाहे गलत तरीके से हो, बट उन्हीं कामों को ही करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्णा कॉन्शियसनेस में वही काम करने चाहिए। दूसरे कामों को नहीं पकड़ना चाहिए जो हमारी नेचर के खिलाफ है ना। तो जैसे प्रभु जी ने अभी बताया था कि अगर क्षत्रिय वाला ब्राह्मण वाला काम वैसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को क्षत्रिय वाला काम वैसा, वो तभी हो सकता है जब हम 3 गुणों के परे जाकर वैसा कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला काम और क्षत्रिय ब्राह्मण वाला काम। उसके अतिरिक्त हमें अपने नेचर के हिसाब से नियत कर्म वैसा ही करना चाहिए। फिर हमें प्रभु जी ने एक चीज़ बताई जो हमें सिखाया प्रभु जी ने कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश होता है, तो वो वैसे ही शुद्ध ही है जीव। पर जीव जब भगवान के किंगडम से जीव को वापस भेज दिया जाता है, भौतिक प्रकृति के वश में डाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर इच्छाओं का एक आवरण चढ़ जाता है, है ना। तो उन्हीं इच्छाओं का आवरण ही हमें इस जीव को भौतिक इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने की फोर्स करता है ना। फिर हमें प्रभु जी ने बताया कि काम और क्रोध जीव के दुश्मन भी हो सकते हैं, जीव के मित्र भी हो सकते हैं। काम और क्रोध जो विषय वासनाएं हैं, जो नेगेटिव विषय वासनाएं हैं, वो अगर कृष्ण की सेवा में लग जाए तो वो जीव का मित्र बन जाती हैं, और अगर वो कृष्ण के कामों में ना लगे तो वो जीव का विनाश कर देती हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया हनुमान जी का और अर्जुन का एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया। तो जैसे हनुमान जी ने सीता माता जी के लिए कार्य करे थे, राम जी के लिए कार्य करे थे, अर्जुन ने कृष्ण भगवान के लिए कार्य करे थे। गुस्सा करा था तो वो गुस्सा उनके लिए उनका मित्र बना, और वही गुस्सा अगर कोई जीव अपने उसके लिए करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, तो वो उसके लिए विनाशकारी फिर साबित हो जाता है ना। तो यही हमने प्रभु जी से अभी सीखा, ये सारी चीज़ें आज के श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से। तो आप हमारे साथ ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस में जुड़ें, हम सभी मिलकर प्रभु जी से श्रवण करें। ऐसे ही हम सभी सुनते रहें प्रभु जी से और आगे बढ़ें प्रभु जी के साथ, ठीक है। इसी के साथ हम आज कक्षा को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलते हैं। वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू।